Bye, good morning everyone. Lovely Monday. We start a whole new week. It's Monday again. And फिर से रे ऑप्टिक्स लाया हूँ, लेक्चर नंबर 6 के साथ ही आया हूँ. लास्ट टाइम हमने काफ़ी सारी थियरी करी. आई थिंक वी डिड व्हाट स्कैटरिंग, डिस्पर्जन एंड ह्यूमन आई, रेनबो एंड धमाधमी मचा दी थी हमने. आज अब आई थिंक वी हैव रीच्ड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, ऑप्टिकल डिवाइसेस. एंड ऑप्टिकल डिवाइसेस में तीन खास ऑप्टिकल डिवाइसेस हैं. वन is a simple microscope, second is the compound microscope, and finally we will look at the telescope. तो ये तीन ऑप्टिकल डिवाइसेस का पहला और सबसे इजी, वैसे सारे इजी है, कोई दिक्कत कोई नहीं है. इट्स कॉल्ड अ सिंपल माइक्रोस्कोप. नॉर्मल लैंग्वेज में वी कैन ऑल्सो कॉल इट अ मैग्नीफाइंग ग्लास. शर्लॉक होम्स के हाथ में मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, देखा आपने कभी? देखता हो क्या है क्या नहीं करके. छोटी चीज को बड़ा दिखाई देने का काम, बड़ा दिखाने का काम ये मैग्नीफाइंग ग्लास करता है. इन्वेस्टिगेशंस में, फॉरेंसिक साइंस में काफी काम आता है ये. इट्स अ सिंगल कॉन्वेक्स लेंस, नथिंग मोर. दिस इज अ सिंगल कॉन्वेक्स लेंस. एंड हम इसको इस तरह, ऑब्जेक्ट को इस तरह रखते हैं, वी कीप इट within the focal length, within the focus, between the optical center and the focus. Focus फिलहाल somewhere कहीं यहाँ है. Okay, this is not fobj, it is object. तो उसके अंदर रखता हूं. तो what happens is, इस convex lens की वजह से we will get a virtual, erect and magnified image somewhere here. Now we are interested in, what was the minimum distance at which the object is seen nicely? Least distance of distinct vision. तो oh yes, 25 centimeter. Yes. तो मैंने इस तरह अरेंज किया है कि मेरे को D पे, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, एक मस्त मैग्निफाइड इमेज मिल रही है. दिस इज माय फर्स्ट केस वेयर ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन सच अ वे दैट इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. सेकंड केस विल बी व्हेन ऑब्जेक्ट विल बी प्लेस्ड एट फोकस, सो इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इंफिनिटी. बराबर. तो पहला केस, फर्स्ट केस, इमेज एट नियर पॉइंट या लीस्ट डिस्टेंस ऑफ distinct vision. Okay, तो as you can see here, ये ऑब्जेक्ट यहां रखा है at a distance u and image मिल रही है यहां पे at d. We would like to find the magnification of this particular entity. So magnification, I'm sure आपको magnification का फॉर्मूला तो याद होगा. याद है क्या? Magnification, that is the most basic, no doubt. But do you agree it is simply V by U for a lens? For a lens, it is simply V by U. Also, by lens formula, anybody giving me lens formula, ladies and gentlemen? Minus 1 by U plus 1 by V is 1 by F. तो ये माइनस 1 by U को इस तरफ ले आऊं तो 1 by U हो जाएगा. 1 by F को इस तरफ ले आऊं तो what do you think I will have the formula? 1 by U is what? 1 by V minus 1 by F. ये 1 by U को मैं यहां प्रस्थापित करना चाहता हूं तो put 2 in 1 and so what is going to be my magnification? V तो बाहर है ही ब्रैकेट में. 1 by U, 1 by U is what? 1 by V minus 1 by F. V को अंदर डाला तो V by V is how much? 1 minus V by F. अब साइन कन्वेंशन लगाने का टाइम आ चुका है. हियर भाई इमेज, ये रहा डायरेक्शन ऑफ लाइट और सब कुछ मेजर हो रहा है यहां से. भाई व्हाट इज V? Isn't it D? Image distance. V is what? Image distance is how much? D पर नेगेटिव या पॉजिटिव? माइनस D. So image distance minus D. एंड कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ तो पॉजिटिव ही होता है तो F ही रहेगा. तो व्हाट डज माय इक्वेशन बिकम? तो M is 1 plus D by F. Lovely equation here. This is the equation for magnification of a simple microscope when the image is formed at the least distance of distinct vision. This is the maximum magnification possible. But मैं आपको एक बात बता दूं,
हर बार लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे इमेज फॉर्म हो, आंखों पे थोड़ा सा स्ट्रेन पड़ता है। तो वी डोंट वांट इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, थोड़ा आगे लेके जाओ यार, कोई दिक्कत नहीं है, इधर है ना आंख पे बहुत स्ट्रेन पड़ता है। तो आई वुड लाइक टू हैव एन इमेज एट इंफिनिटी। तो व्हाट वुड हैपन इफ आई हैव एन इमेज एट इंफिनिटी? मुझे इमेज इंफिनिटी पे पाने के लिए ऑब्जेक्ट को कहां रखना पड़ेगा? फोकस। ओके, पर एक छोटा सा लफड़ा देखा आपने, सोचा आपने, अगर मैं उस केस में यू नो वेयर इज द ऑब्जेक्ट एट फोकस, वेयर इज द इमेज इंफिनिटी, मैं अगर मैग्निफिकेशन फाइंड करने जाता हूं इस फॉर्मूला से तो मेरा बैंड ही बच जाता है। क्यों बैंड बच जाता है मेरा? क्यों नाचने लगता हूं मैं? मतलब मैग्निफिकेशन इज इंफिनिटी विच इज ऑल रॉन्ग। तो इस तरह नहीं हो सकता, कुछ नया ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अगर मुझे मेरा इमेज मतलब ऑब्जेक्ट का इमेज इंफिनिटी पे पाना है तो मैं इस फॉर्मूला को यूज नहीं कर सकता। तो सर क्या कर सकते हो फिर? ये फॉर्मूला है, अपने पास एक ही तो फॉर्मूला है। पीपल, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड लैटरल मैग्निफिकेशन, सिंपली इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बट अगर आपका इमेज इंफिनिटी पे फॉर्म हुआ है तो यू आर नॉट गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला, यू आर गोइंग टू यूज अ न्यू टर्म विच इज कॉल्ड एंगुलर मैग्निफिकेशन। मस्त नाम है, एंगुलर मैग्निफिकेशन। और ये किसके लिए होता है? when image is formed nearly at infinity, तो उस फॉर्मूला को हम इस्तेमाल करते हैं। Have you seen this much? मैं उड़ा दूं? I can take this off, right? Okay. So मैं आपको एक नई टर्म बताने जा रहा हूं और आज यूज भी करेंगे उसको, एंगुलर मैग्निफिकेशन। नाम से तो अंदाजा आ ही गया है, कुछ एंगल विंगल की बात होगी भाई। हाँ वही है, एंगल की बात होने वाली भाई। ये याद रखना, m is equal to 1 plus d by f. This is the first formula for magnification due to a simple microscope when image is formed at the least distance of distinct vision. तो अब मैं नंबर 2 करने जा रहा हूं, image formed at infinity। ये काफी अच्छा रहता है, काफी सुकून रहता है आंखों को। बट सबसे पहले मैं डिफाइन करूंगा एंगुलर मैग्निफिकेशन। एंगुलर मैग्निफिकेशन एम ही कहते हैं उसको। व्हाट इज एंगुलर मैग्निफिकेशन? सिंपल है, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज अपॉन एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। पर सिर्फ एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट नहीं, इफ प्लेस्ड एट लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, इंग्लिश में विदाउट द लेंस। सर ये इतना बड़ा डेफिनेशन है क्या? पर यूज करना काफी आसान है, डोंट वरी अबाउट इट। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ दिखावा और मैं ਤੁਹਾਨੂੰ समझावा। अच्छा क्या इसमें मतलब क्या है इसका? अरे यार ये लाइन है ना, बरोबर नहीं लगती कभी। वी सफर फ्रॉम पैरालैक्स। अच्छा नाउ लेट मी टेल यू व्हाट आई मीन। सपोज कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट होता, छोटा सा ऑब्जेक्ट, और तुम देख रहे हो ये तुम्हारी आंखें हैं, वाह गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। अगर तुम नेकेड आई से इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हो तो कहां पे रखना चाहिए अच्छी तरह दिखाई देने के लिए? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। याद रहे पहले ये केस में लेंस नहीं है, मैं सिर्फ अपनी नॉर्मल आंखों से देख रहा हूं, एंड इस ऑब्जेक्ट के साथ मेरी आंखें एंगल बना रही है θ0। कैन यू सी दिस? आई एम लुकिंग एट, दिस इज द ऑब्जेक्ट, आई एम लुकिंग एट द ऑब्जेक्ट विद द नेकेड आई, एंड the minimum distance where I can see the object clearly is the least distance of distinct vision. I'm sure you know D, least distance of distinct vision. And
किसी को पूछेंगे कितना होता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन या नियर पॉइंट, तो वो बोलेगा 25 सेंटी, सबको पता है। एंड द एंगल इट मेक्स इज थीटा 0। फ्रॉम दिस डायग्राम, फ्रॉम दिस ट्रायंगल, कैन एनीवन टेल मी हाउ मच इज tan थीटा 0? My God, without the lens. So tan theta 0 is h by d. Absolutely, no doubt about that. Tan theta 0 को nearly equal to theta 0 ले लो, अच्छा रहेगा. Is h by d. Number 1. और अब with the lens, अब मैं लेंस लगा रही हूं. ओके, फटती है लेंस के डायग्राम बनाने में तो वाट लग जाती है। ये हमेशा कुछ ना कुछ तो झोल रहता ही है। ओके ओके, ये अपन ने पहला डायग्राम बना दिया था ना? हाँ, अच्छा, अब ये तेरा ऑब्जेक्ट, वही ऑब्जेक्ट है सेम, बट अब लेंस के जरिए देख रहे हैं। एंड वो आपने देखा ये दोनों इंफिनिटी पे जाके मिलेंगे, अपने कोई दिक्कत नहीं बाबा, आप मिलो जिधर भी मिलना है उधर, पर इन शॉर्ट इंफिनिटी में मिल रहे हैं। ये अभी भी एच ही है, एंड ये तो अड़ी आंखें शेड में बहुत अंदर घुस गया यार, थोड़ा अच्छा रहता, थोड़ा बाहर रहता था तो। और ये है नया एंगल तुम्हारा थीटा आई। भाई ये तुमने ऑब्जेक्ट कहां रखा है ताकि आपको इमेज इंफिनिटी पे मिले? फोकस है ना, ऑब्जेक्ट रखा है एट फोकस ताकि इमेज मिल रही है एट इंफिनिटी। सो दिस इज द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज फ्रॉम द फिगर। हाउ मच इज tan थीटा आई विच इज नियरली इक्वल टू थीटा एच अपॉन? वैसे एक्चुअली टोटली जरूरी नहीं है कि एफ पे ही हो, कुछ अलग डिस्टेंस पे भी हो सकता है। मैं एक काम करूं, मैं यहां पे यू लिखता हूं और यू को लास्ट में मैं एफ में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है? तो हाउ मच इज tan थीटा आई, इजंट इट इक्वल टू एच बाय यू? इक्वेशन नंबर 2, तना री और पिज्जा है फ्री। एंड नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, 1 और 2 को, अच्छा इस इक्वेशन को नाम ही नहीं दिया, इक्वेशन 0, कैप्टन 0, दिस कैप्टन 0। 1 और 2 को, थीटा आई और थीटा ओ को, एक्चुअली इमेज सबटेंडेड बाय इमेज इज थीटा आई एंड दिस इज थीटा ओ। तो थीटा आई को इधर डालना है, थीटा ओ को इधर डालना है, और पुट 1 and 2 इन 0। क्या मिल जाएगा हमको? पुट 1 and 2 इन 0, क्या मिलेगा सर जी? m इज इक्वल टू थीटा आई बाई थीटा ओ। थीटा आई कितना है श्रीमान? h बाई यू ओवर थीटा ओ, h बाई डी, h की कटाई, डी चढ़ जाएंगे ऊपर, isn't it d by u? And here u is equal to f. So मैं इसको उड़ा रहा हूं, ये एंगुलर मैग्निफिकेशन वाला उड़ा रहे लो। ओके, सो वे सो मत जाना, सो कर रहे हो, सो मत जाना। सो m is equal to d by u. If u is nearly equal to f, then फिगर में u is equal to f है, कोई दिक्कत नहीं है, तो m is equal to d by f. This is the angular magnification if image is formed at infinity. Okay, so angular magnification का main equation m is equal to d by u, and अगर u infinity पे हो, u अपना u f पे हो, तो यहां पे d by f लगा देंगे, no issues at all। तो m is equal to d by f। पहले वाला इक्वेशन याद है? if image is formed at least distance of distinct vision, m was 1 plus d by f, और यहां पे m is equal to d by f। तो वो lateral magnification था, मैग्निफिकेशन, और ये है एंगुलर
magnification, and this is used only in circumstances where image is formed at a very large distance, larger than least distance of distinct vision. So this is what simple microscope is all about. Just have a look. आगे बढ़ते हैं. अब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप उठा लूं या कोई न्यूमेरिकल उठाऊं सिंपल माइक्रोस्कोप का. एक काम करते हैं. ठीक है, एक काम कर देने, न्यूमेरिकल 9.28 करते हैं. न्यूमेरिकल 9.28 आपने देख लिया ये, तो चलो फिर न्यूमेरिकल 9.28 करते हैं. ओके, आई एम टेकिंग दिस ऑफ नाउ. कोई क्वेश्चन, कोई सवाल, कुछ पूछना है? लुकिंग गुड सो फार. I hope you are looking at 9 point whatever. क्या था नंबर? 9.28. 28 था ना? Okay. Righty. Righty right. Okay. Numerical 9.28. Okay. Let us find out what it says. Okay. What it says is what it says. A man with a normal near point. Okay. So distance D is 25 centi. Okay. Reads a book with a small print 9.28. With a magnifying glass, which is a thin convex lens of focal length 5 centi. Okie dokie. F is plus 5 centi. Very good. पढ़ रहा है मस्त. No problem. What is the closest and the farthest distance at which he should keep the lens from the page so that he can read the book when viewing through the magnifying glass? Okay. Closest or farthest, or फिर second के, what is the maximum and minimum angular magnification possible using the above microscope? Okay. अर्थात श्रीमान, लेंस को इस तरह पोजीशन करना है पहले केस में जिसमें इमेज मिले आपको लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे. तो इफ इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन की जगह नियर पॉइंट लिख दूं, इफ इट इज नॉट टू मच ऑफ अ प्रॉब्लम है. ओके. तो V, अरे सब कुछ ब्लू में थोड़ी होगा. तो V इज -25. भाई माइनस क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट के साइड पे इमेज मिलेगी ना सरकार. एंड F इज +5. यू जानना है. क्या लेंस फॉर्मूला से वाकिफ है आप लोग? है ना? बिल्कुल हो. -1/u + 1/v इज 1/f. तो -1/u, आप चाहो तो u को -u लगा सकते हो. फाइनल आंसर आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. आपको जिस तरह अच्छा लगे. अगर आप सोच रहे हो कि सर मैं साइन कन्वेंशन लगा ही देता हूं, ओके. नहीं तो सर बाद में देखेंगे. ओके, आई एम ऑल गुड विथ एवरीथिंग. तो ये -1/u को इकड़े, ये 1/5 को तिकड़े. सो -1/25 -1/5. 5 को 5 के साथ 5 5 25. तो नीचे 25 एंड -5 -1 -6. तो u is -25/6. 6 4s are 24 and 10 बचा 4.16 करीबन 4.2 जैसा. चेक कीजिए. 4.16. वो लॉली सर. So minimum distance is 4.2 and second case में image at infinity. If image at infinity, तो भाई V कितना? इंफिनिटी है जी. इमेज डिस्टेंस इंफिनिटी है ना. F इज +5. कुछ ज्यादा करने का दरकार नहीं है. -1/u + 1/v इज 1/f. तो -1/u + 1/infinity इज 1/5. कुछ कहना है आपको? आंसर आ चुका है श्रीमान. तो u इज -5 सेंटीमीटर. अग्रीएबल. तो मिनिमम डिस्टेंस इज -4.2, मतलब 4.2. मैक्सिमम डिस्टेंस इज 5 सेंटीमीटर. वो बुक को इतनी दूरी पे रखेगा, मिनिमम या मैक्सिमम, तो मस्त इमेज मिलेगी. कोई घबराने की जरूरत नहीं है. बी, मैग्नीफाइंग पावर या मैग्निफिकेशन, आपको जो करना है. भाई पहले केस में केस 1
मैग्निफिकेशन इज V बाय U। भाई मैग्निफिकेशन इज V बाय U, आपको कहा गया V, हाँ आपको D बाई F लेना है तो भी ले सकते हैं, क्योंकि इमेज कहां फॉर्म हो रही है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। तो 1 प्लस D बाई F, इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। D कितना 25, F कितना 5, तो 25 बाई 5 इस 5, 5 और 1 6, सू 6। और सेकंड केस में कुछ गड़बड़ है क्या? सेकंड केस में नहीं, कुछ गड़बड़ हो रही है। हमने मैग्निफिकेशन इमेज एट नियर पॉइंट था, बरोबर है, तो सीधा V बाई U कर लेते, क्या फर्क पड़ता था, है ना? पर ठीक है, कोई फर्क, तुम जो भी करो सही है, नो प्रॉब्लम। और लास्टली इफ इमेज एट इंफिनिटी, भाई इमेज एट इंफिनिटी हो तो एंगुलर मैग्निफिकेशन आवे संसार में। क्या आप एंगुलर मैग्निफिकेशन से वाकिफ हो? हाँ सर है। कितना होता था D बाई F, D कितना 25, मतलब एक्चुअली D बाई U, हाँ D बाई U, पर U कितना है यहाँ पे F है, तो कितना है, कितना है 5, 25 बाई 5 कितना, थैंक यू फॉर नॉट सेइंग 5। भाई देख लीजिए अग्रीएबल है सर बराबर। ओके। ओके भाई, दूसरा आइटम आ चुका है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब सिंगल लेंस का एक डिसएडवांटेज ये है कि मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, अभी हमने एक न्यूमेरिकल देखा जिसमें मैग्निफिकेशन 5 था, 6 था, तो मैक्सिमम 8 या 9 तक जा सकता है, इससे बड़ा नहीं हो सकता। पर ऐसी बहुत सारी छोटी चीजें हैं जिसमें आपको बड़ा मैग्निफिकेशन चाहिए, 30 टाइम्स, 50 टाइम्स, 100 टाइम्स, तो इतना बड़ा, जैसे सेल्स है या जो भी है, ब्लड देखना है, तो यू नीड अ बेटर कॉन्ट्रैप्शन, यू नीड अ बेटर डिवाइस। दैट बेटर डिवाइस is called a compound microscope. As you can see, I've got the diagram right here. This is a two lens system जिसमें the lens nearer to the object is called the objective and the lens closer to the eye is called the eyepiece. So if you can see clearly, this is the objective lens, this is the object, and this is the eyepiece. Okay, now you can see object रखा है पहली लेंस के पास, we call this distance as u. ये मैंने रेज बनाई है, और यहां पे let us call the object AB. ये पहली इमेज पड़ती है, जिससे इन्वर्टेड मैग्निफाइड इमेज, we'll call it A dash B dash. अच्छा, this is the second focal point of the objective lens, we'll call it FO, or you can also call it F0. और ये कहीं यहां पड़ता है, let's call this फोकल लेंथ FE, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। ये दोनों फोकल पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है ना, इट्स कॉल्ड ट्यूब लेंथ, डिनोटेड एज L. ओके, L इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू फोसाई, टू प्रिंसिपल फोसाई ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड द आईपीस. दिस image A dash B dash acts as an object for the eyepiece, and the final image is formed here. This final image is inverted and magnified, A double dash B double dash, and let us call it falling at least distance of distinct vision. यहाँ पे भी हम उस तरह का केस लेने वाले हैं कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है and image falling at the least distance of distinct vision, or somewhere around that part. तो this is the idea. Now मुझे net magnification चाहिए of this device. तो मुझे पहले if you remember, हमने lenses in contact देखा था कि अगर दो लेंस है and they are placed in contact, that the net magnification is m1 into m2. बट ऐसा है कि दोनों थोड़े डिस्टेंस पे भी रखे हैं तो मैग्निफिकेशन विल बी m1 into m2, नो डाउट. तो नेट मैग्निफिकेशन विल बी द प्रोडक्ट ऑफ मैग्निफिकेशन ड्यू टू ऑब्जेक्टिव into magnification due to eyepiece. तो let us find out both of them and let us move on. Okay, चलो चलिए. Now for objective, सबसे पहले
before I go on doing anything, I want to first write this as h and write this as h dash. Let this angle be called beta here. तो vertically opposite angle के जरिए beta is here also. Look at this triangle. You want me to call this something? Let me call this point E. In triangle E, B dash, A dash, how much is tan beta? Isn't it H dash over L? So from the figure, tan beta is H dash over L. Similarly, if you look at this triangle, how much is tan beta? Isn't it this much over 4? How much is this? Isn't this H? So also tan beta is H by 4. Oh wow, दोनों tan beta ही है. So H dash by L is H by 4. So how much is H dash by H, gentlemen? ये H को नीचे उतारो, L को ऊपर ले जाओ. Isn't this L by 4? And H dash by H, isn't it the magnification of the objective? Wow. So mo, this is mo. Magnification of objective, which is H dash by H is, भाई ब्लू में लिखना लाजमी है. हैप्पी बर्थडे इसका. H dash by H is L by 4. Wow, lovely equation here. आपको अंदाजा आया? मैं फिर से समझा दूं. मैंने इस पॉइंट को नाम दे दिया E, थोड़ा बड़ा नाम दे देते हैं. And if I look at triangle E B dash A, this triangle, how much do you think is tan beta? Isn't it opposite over adjacent? So H dash by L. तो H dash by L. यही beta यहाँ पे भी है. So vertically opposite angles. So here what is tan beta? Isn't it this much? This much over this much, which is 4. How much is this? Isn't it H? So H by 4. मैंने इन दोनों को इक्वेट कर दिया. H dash by L is H by 4. तो H dash by H is L by 4. I came to know that H dash by H is the magnification of the objective. So I'll call this MO. Alright. So magnification of objective आ गया. अब eyepiece की बारी. अगर आप eyepiece देख रहे हो, अब eyepiece के लिए ये ऑब्जेक्ट है which is placed within the focus. फोकस से थोड़ा अंदर प्लेस किया है. लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे इमेज बन रही है. Isn't this similar to the simple microscope जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था? So here A dash B dash is the object and A double dash B double dash is the image which is formed at least distance of distinct vision. If an image is formed at least distance of distinct vision, what is the magnification? 1 plus d by f. So magnification, image formed at least distance of distinct vision जो d है, and similar to the simple microscope, हम ME is 1 plus d by, अब किसका फोकल लेंथ लेने का? eyepiece का. So 1 plus d by FE. I can get this off the ground. Okay. So ME is 1 plus d by FE, and it is bringing a lot of cheers because MO मिल गया है, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव मिल गया है, मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस मिल गया है. सेम सिंपल माइक्रोस्कोप जैसा सिंगल लेंस का. सिंगल लेंस था सिंपल माइक्रोस्कोप में, ऑब्जेक्ट विद इन द फोकस रखा था, इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. तो मैग्निफिकेशन 1 प्लस डी बाई एफ. तो मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस इज 1 प्लस डी बाई कितना है इसका फोकल लेंथ? एफ ई. नेट मैग्निफिकेशन. सो नेट मैग्निफिकेशन इज, सर कहां लिखोगे भाई? वहीं जा सकते हैं हम यार. मैं ये उड़ाने जा रहा हूं. किसी को कोई पूछना है वहां पे? कुछ कहना है तो कह दो यार. नहीं कहना है तो भी कह दो. नहीं? ओके. आप कहते नहीं हो. आत्मनिर्भर भारत है. वेरी गुड. तो नेट मैग्निफिकेशन, लेडीज एंड जेंटलमैन, एम इज मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस.
कितना है मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव? L by 4 and magnification of F is 1 by phi, 1 plus D by phi. So L by 4 into 1 plus D by phi. वाह वाह वाह। आपको बता दूं, दिस इज द मैग्निफिकेशन इफ इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अगर तुमको यह कहा गया कि इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, यार इफ इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी देन इमेज इंफिनिटी पे फॉर्म होता था तो एंगुलर मैग्निफिकेशन कितना होता था? D by F ना। तो 1 प्लस डी बाई एफ की जगह सिंपल D by F हो जाएगा एंड बड़ा मजा आएगा। तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा बंधो? देन ये थोड़ा टेढ़ा है पर मेरा है। देन ME is nearly equal to D by FE. So overall magnification या net magnification, M is more into me, no problems, more me, और more हमारे पास है L by 4, me आ गया D by phi, तो मैग्निफिकेशन हो गया L by 4 into D by phi, which I call it as LD by 4 phi, LD by 4 phi। बट एक सच बात बताऊं, मैं कभी भी मैग्निफिकेशन के लिए ये कोई भी इक्वेशन यूज नहीं करता। हाँ, आईपीस के लिए ये या ये यूज कर लेता हूं, पर मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव के लिए हमेशा V बाई यू वही यूज करता हूं। जैसे ये दिस मच बाई दिस मच, तो ज्यादा करीबन सही आंसर आता है। मैंने आज तक L बाई 4 कभी यूज नहीं किया और टेक्स्ट बुक में ऐसा कोई न्यूमेरिकल नहीं जिसमें L बाई 4 यूज किया जा सकता है। ये थियरी के लिए है, थियरी के लिए मस्त फर्स्ट क्लास। लिखाने के लिए डायग्राम, 3 मार्क का क्वेश्चन पूछे, ड्रॉ डायग्राम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड डिराइव इक्वेशन फॉर मैग्निफिकेशन, तो सजावट के लिए ये अच्छा लगता है। बट मैं अभी जो सम करने जा रहा हूं उसमें मैग्निफिकेशन फाइंड करने के लिए एटलीस्ट इसके लिए यूज करूंगा मी के लिए 1 प्लस डी बाई फी या डी बाई फी, बट इसके लिए मो के लिए कभी L बाई 4 नहीं यूज करूंगा। मैं सिंपली VO बाई UO यूज करके काम खत्म कर दूंगा। सो इफ यू वांट टू हैव अ लुक, चलो मेरे साथ। अच्छा, इसको देख लो एक सेकेंड। देख लिया? चले आगे। ओके, हम करने जा रहे, सर कौन सा सम करने जा रहे हो? मैं करने जा रहा हूं सम नंबर, कहां है तू भाई? एक मस्त है एकदम चकाचक। कौन सा करें? आई थिंक 12 नंबर करते हैं। 11 नंबर भी अच्छा है, 12 नंबर भी अच्छा है। 11 नंबर थोड़ा सा लंबा है, चलो करते हैं 11 नंबर है तो 11 नंबर तो 11 नंबर। चलो पहले 11 फिर 12। ओके, तो शुरू करते हैं। पहले उड़ाना पड़ेगा इसको, ये बुक कभी सीधी रहती नहीं है। अच्छा, कोई क्वेश्चन इसमें? नहीं, वी आर ऑल गुड। ओके, स्टैंडर्ड लेंस फॉर्मूला वगैरह बहुत यूज होने वाला है, तो ध्यान रखें। लेंस फॉर्मूला के साथ दोस्ती होनी चाहिए आपकी। ओके, चलो चलिए, मैं रेडी हूं नंबर 11 के साथ। ओके, डेटा इज कमिंग अप ऑन योर स्क्रीन्स राइट नाउ। न्यूमेरिकल 9.11। भाई इसमें एक एक वर्ड बहुत शांति से पढ़ना। A compound microscope consists of an objective lens of focal length 2 cm. So focal length of objective 2 cm and eyepiece का focal length 6.25 cm. FE is 6.25 cm. They are both separated by distance of 15 cm. So distance between the two lenses is 15 cm. Okay, how far from the objective should an object be placed? मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करने को कहा है। To obtain the final image at A,
लीस्ट डिस्टेंस फाइनल इमेज इज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन डी पे, मतलब 25 सेंटी, एंड माइनस ही होता है, एंड सेकेंड एट इंफिनिटी. ओके, V is infinity. And what is the magnifying power of the microscope in each case? Okay, so 9.11 का I'm sure आपने डेटा देख लिया है. 9.11 नहीं, 9.20 नहीं, 9.11 ही है. 9.11 का डेटा I'm sure आपके हाथ में आ चुका है. Okay, now let us start up. सबसे पहला केस ही पकड़ते, इमेज. मैं एक वर्किंग डायग्राम बना दूं, काम हो खत्म हो जाए उसके लिए, नहीं तो आपको अंदाजा नहीं बैठेगा ये लाइन सीधी है या टेढ़ी है. इसको कहते हैं वर्किंग डायग्राम. ये एकदम बहुत फास्ट बनता है डायग्राम. ये ऑब्जेक्ट है, लेट्स कॉल दिस यू. यहां कहीं उसकी इमेज, इसमें रे वे नहीं आते, और क्योंकि ऑब्जेक्ट का है, ये ऑब्जेक्ट है, तो आई विल कॉल दिस वी ओ. ओके, कहीं यहां पे पहला फोकस है, ये एफओ है. यहां पे सेकेंड लेंस, ये इसके लिए इमेज बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया, और कहीं यहां पे फाइनल इमेज. अच्छा, याद रहे, इसकी सब जरूरत नहीं, ये दो लेंसेज के बीच का डिस्टेंस 15 सेंटी है. ओके ओके, नाउ ये ऑब्जेक्टिव और ये आईपीस. आई होप यू आर रेडी टू रॉक एंड रोल. सबसे पहला तुमको U फाइंड करना है. V0 तुम्हारे पास नहीं है तो U नहीं मिलेगा. सबसे पहला काम करते हैं, यहां मेरे को फाइनल इमेज मिला ना, कहां पे, D पे. मेरे पास आईपीस का फोकल लेंथ भी है, कहां गया, 6.25. अच्छा, तो सबसे पहले आईपीस को पकड़ते. फॉर आईपीस भाई इमेज डिस्टेंस कितना है, -d, -25 सेंटी. फोकल लेंथ कितना है आईपीस का, 6.25. सर ये यूई का मतलब है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आईपीस, इसको कहते हैं यूई. ओके, आपने एक बात नोटिस की, डायग्राम बनाने से ये फायदा हो गया कि मुझे ये पता चला कि ये जो 15 सेंटीमीटर है ना टोटल, इट इज वीओ प्लस यूई. मतलब इस सिचुएशन में मेरे को यूई मिलेगा, फिर 15 माइनस यूई करके मैं वीओ निकाल लूंगा, और वीओ निकालने से मुझे यू मिल जाएगा. दे धमाधम, भगवान का नाम ले लो भाई. लेंस फॉर्मूला -1/u + 1/b इज 1/f, एंड आई एम एब्सोल्युटली रेडी. यू कैसा है, माइनस है. ओके, वी कैसा है, वो भी माइनस है. ओके, एंड एफ तो पॉजिटिव रहना. चलो भाई, रहना तू 1/ue इज 1/6.25. ये तिकड़े चला गया, 1/25. एनीबडी डूइंग दिस फॉर मी? कोई कुछ कर रहा है? ये सर हम कभी कुछ नहीं करते. ये यहां प्लस वो वहां. मुझे यूई निकाल के दे दो. सो 25 इंटू 6.25 डिवाइड बाई 31.25. एनीवन गिविंग मी? 25 इंटू 6.25 5. मुझे 5 आ रहा आंसर. 5 कौन है चचा 0.2 वाला? तुम 1/, कर रहे हो. हाँ, तो यूई मिल चुका है लेडीज एंड जेंटलमैन, 5. भाई 5 मिल गया, तो हाउ मच इज V0 फ्रॉम द फिगर? V0 मतलब V0 मतलब V फॉर ऑब्जेक्टिव प्लस यूई इज 15. तो भाई हाउ मच इज VO? इजंट इट 15 माइनस 5? वाह भाई, VO मिल गया जी, खुशियां मनाओ, 10 मिल गया. और अब फॉर ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के लिए U इज -u, V इज प्लस VO विच इज +10, एंड F फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव कितना, 2 सेंटी. वी आर रेडी. -1/u + 1/v इज 1/f. तो अब अगर आपको दिक्कत ना हो
मुझे ये खा जाना पड़ेगा, नहीं तो कम नहीं होना है जी। ये तो अपने को डेटा तो याद ही रहेगा। ओके, उड़ा दूं, क्या बोलते हो? ये नहीं उड़ाऊंगा, ये काम का है, बराबर काम चल जाएगा इसमें, तो इसको उड़ा देते हैं। ओके, थोड़ा सा इधर कोपचे वाड़े में आ जाते हैं। -1/-u प्लस 1/10 इज 1/2। तो 1 कैंसिल हो गया, नीचे यहां तक नजर आ रहा है आपको? 5 minus 1 is 4, 4/10, मतलब u is equal to 10/4, 2.5। देख तो, महाराज, 10/4, 2.5 आ रहा है सेंटीमीटर आंसर। 2.59। हाँ तो राइट चचा, 2.5 सेंटीमीटर। तुम भी ना कभी कभी काले कौथा करते हो, पता नहीं इधर देखते हो या उधर देखते हो। अच्छा, अब मेरे को सब कुछ मिल जाने की खुशी में मैग्नीफाइंग पावर भी फाइंड कर लेते हैं। मैग्निफिकेशन, हमारे पास जगह की तंगी नहीं होती ना, तो कहां पहुंच गए होते। देखो भाई, गलती से भी हमने लास्ट टाइम अपने बात करी थी कि मो को डेरिवेशन में L/4 लगा दिए। हम नहीं लगाएंगे L/4 ना, हमको यहां पे मो ये मोह के धागे, मो भाई, ये ऑब्जेक्टिव का ये इमेज डिस्टेंस कहां है? V0। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? U। तो VO/U इंटू पहले केस में इमेज कहां फॉर्म हो रही है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन 1 + D/φ। तो इसको कहते हैं आओ राजा। अरे अरे अरे, जगह ने तो हालत खराब कर दी, पर आई थिंक लगा देता हूं, ठीक है कोई नहीं। यहीं पे छोटे में क्या होता है, काम नहीं होता, होता ना। V0 10/2.5 इंटू 1 + D कितना है? 25। ये Fe कितना था? 6.25 था ना? हाँ तो तुम बोलोगे नहीं। 10/2.5 मतलब 4 हो गया, एंड 25/6.25 दैट इज 1/0.25। 4 + 1 5, 5 इंटू 4 20। चेक करी, कहां जाऊं? तो m इज इक्वल टू 20, बराबर है आंसर, कोई दिक्कत नहीं। ओके, सेकंड केस में इसी तरह करोगे, बस फर्क कितना होगा, ये इमेज कहां पे फॉर्म हो रही है? अब इंफिनिटी पे, तो यहां पे v क्या आ जाएगा? इंफिनिटी। तो तुम्हारा ue फाइंड करना पहले, बट ऑफ कोर्स 6.25 आएगा, कोई उसमें देखने का जरूरत ही नहीं है। मैं कर दूं फटाफट या आप करोगे? कितना कमीना है तू, है? कितना कमीना है तू। सर आपने पहले ही ऑफर दे दी तो अब क्या करें? उड़ा दूं इस चीज को, आपको देखना है? सर उड़ा दो। ओके, दे धमाधम, ये तो धमाधम हो जाएगा, क्योंकि डायग्राम सब रेडी है अपने पास, एकदम रेडी वाली बात है। सो सेकंड पार्ट, इसको सेकंड पार्ट कहते हैं। मैं जो भी अवेलेबल जगह है वो यूज कर रहा हूं। इमेज एट इंफिनिटी, ओके, फॉर आईपीस। अब ये क्या हो गया? इंफिनिटी, जेंटलमैन। सो v इज इंफिनिटी, फोकल लेंथ कितना है? +6.25 सेंटीमीटर सब लगा देना, हो ना आप लोग। सो -1/u प्लस 1/v इज 1/f। तो -1/-ue प्लस 1/infinity इज 1/6.25। टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ue कितना मिला? 6.25। ओके, ये 5 और ये 10 उड़ा दिया हूं इस बार। भाई नवी घोड़ी नवो दाव, इट्स लाइक दैट भाई। v0 प्लस ue इज 15। नाउ ue प्लस v0 इज 15, तो मोहे ue 15 - 6.25 कितना होता है? 8.75, हाँ ना?
अबे कमबख्त मारो, कभी हाँ भी बोल लिया करो, पता चला मैं खुद दे किए जा रहा हूं हैं। हाँ या ना? अच्छा भाई, हाँ बोलने से सूली पे नहीं चढ़ जाया जाएगा भाई। यू यू है, v प्लस वी जीरो 8.75, u इज माइनस u, v इज प्लस वी जीरो 8.75, और फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव भाई कितना बयान किया था? फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव 2 सेंटी नहीं, कितना था? सर 2 सेंटी था। हाँ तो यार बोल दिया अगर, यार मैं ढूंढम ढांडी कर रहा हूं। ये गजनी सिंड्रोम हो गया, याद तो कुछ रहता नहीं है। -1/u प्लस 1/v इज 1/f। भाई फॉर्मूला इज किंग ऑलवेज। तो -1/-u प्लस 1/8.75 इज 1/2। तो 1/u इज 1/2 माइनस 1/8.75। भाई क्या करना है सर? मारा मारी करनी है। 8.75 2 जा 17.5 है ना? 8.75 2 जा 17.5। 8.75 माइनस 2 6.75। अब ये 6.75 बाय 17.5 मत करने बैठना। 17.5 डिवाइड बाय 6.25 2.59। 2.59 है जी, 2.59 और 2। मेरे को तो 2.59 आ रहा है सर जी। 2.59 मेरे को आ रहा है परफेक्ट। भाई आप लोग कैलकुलेशन चेक करें। एंड नाउ वही मैग्निफिकेशन का जलवा, मस्त एकदम। सो मैग्निफिकेशन भाई इस बार इमेज इंफिनिटी पे है श्रीमान। सो मैग्निफिकेशन, और फिर से इस बार मो इंटू मी, और इस बार फिर से मो इज वीओ बाई यू। आपको समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं? एंड अब इमेज इंफिनिटी पे फॉर्म हो गई तो तुम्हारा मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस कितना होगा? डी बाई फी। सिंपल एज दैट। आपने डिफरेंस देखा लास्ट वाले केस में और अभी ये वाले केस में? लास्ट वाले केस में इमेज वॉज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो मैग्निफिकेशन वॉज 1 प्लस डी बाई फी। दिस टाइम सेकेंड केस में इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, सो मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस इज डी बाई फी। बराबर? सो आई एम पुटिंग वैल्यूज। वीओ 8.75 divided by u 2.59, d that is 25, and phi is 6.25. So this is 4, and anybody doing this for me? 8.75 by 2.59, 2.6 2.7 के आसपास होगा, and into 4 12 13 13.51 आ रहा है। 13.51 आ रहा है। तो गलत आ रहा है सही आ रहा है? पिछवाड़े में देख के कंफर्म कर ले भाई। पिछवाड़ा इज रेडी। देख विश्व एक ही है, यू नो, जो बरोबर है, पूरे विश्व की संभाल रखता है। कोई शक? नो शक? ओके, हम 12 नंबर करने जा रहे हैं इसी वक्त। एंड अगर आपको दिक्कत ना हो तो मैं डायग्राम को रखना चाहूंगा। यू नो, जब भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप का कोई सम आए ना, आई ऑलवेज एडवाइस, यू नो, अपने रेफरेंस के लिए एक आध छोटा डायग्राम बना लिया करो। इतना अच्छा रहता है, सुंदर सुशील टिकाऊ डायग्राम। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कौन कहां जा रहा है, कौन किस तरफ, एकदम परफेक्ट काम हो जाएगा आपका। बराबर? सो ट्राई टू मेक अ गुड डायग्राम। देखते हैं जो नंबर दूसरा 12 नंबर है उसके लिए हमको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए करके। ओके, अ पर्सन विथ अ नॉर्मल ईयर पॉइंट, पर पहले ये सब उड़ाना पड़ेगा ना, तो अपने ये बुक कभी रहती नहीं है, मैं हमेशा रखने की कोशिश करता हूँ, और ये बुक हमेशा मेरे साथ धोखाधड़ी करती है। मैं यहां पे सोच रहा हूं एक आध स्टैंड बनवा दूं ताकि बुक तो रख सके, पर मैं खुद ही स्टैंड हो गया हूं, तो मैं स्टैंड कहां रखूं? ओके, आओ जो एवरीबॉडी। ओके भाई, आपने 9.12 का डेटा वगैरह कुछ पढ़ा? कैसा लग रहा है?
नहीं सर, आप हो, फिर हमें क्या टेंशन है बाबूजी। ओके, आओ ले ले डेटा। तो डेटा क्या है? पर्सन विद नॉर्मल नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर यूजिंग, मतलब इधर से उन्होंने ये कहने की कोशिश करी है कि फाइनल इमेज नियर पॉइंट पे पड़ने वाली है। ओके, हमने सराटे में समझ लिया, ठीक है भाई। यूजिंग अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप विद ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 8 mm। 8 mm है, अच्छा 8 mm मतलब 0.8 सेंटीमीटर। ओके, एंड आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 2.5 सेंटीमीटर। ओके, मैंने कन्वर्ट कर दिया इसको। कैन ब्रिंग एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 9 mm फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव। ओह भाई, ये सब कुछ mm में है, तो मुझे हो रहा है शक कि इसको सबको mm में ही रखूं तो ज्यादा अच्छा नहीं है जी? ज्यादा अच्छा है। तो इसको 2.5 सेंटीमीटर की जगह 25 यम कर देता हूं मैं। यम, if it is yum it is good. U is -9 yum. Okay. Blah 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 blah. What is the separation between the two lenses and calculate the magnifying power of the microscope? Okay साहब, सर 8 mm तो है 4 होता है। sorry 4 8 mm ऐसा करे ना, 4 हाँ भाई। हाँ वही, थैंक यू बड़ी। डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेस, मतलब इस बार ये फाइंड करना है ये पूरा। ओके, एंड मैग्नीफाइंग पावर। अच्छा, अब इसको देख के इसमें समझाओ कि क्या दिया है। सर यू दिया है, कितना है? 9 mm। यू 9 है, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ दिया हुआ है। डू यू अग्री V0 मिलेगा? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है, मतलब 25 पे आईपीस का फोकल लेंथ दिया हुआ है, तो क्या आपको यूई मिलेगा? हाँ यस सर। तो यस सर के मामले में आज का काम शुरू करते। तो यहां से शुरू करूं या यहां से? वहीं से करता हूं। तो पहले फॉर ऑब्जेक्टिव, दो अलग अलग सिचुएशन लेकर के। u इज -9, 4 इज 8, तो VO कितना मिलेगा? एज सिंपल एज पुटिंग द लेंस फॉर्मूला, नथिंग सिंपलर। सो -1/u + 1/v is 1/f, -1/- 9। आओ सेठ जी, V0 प्लस ही है, V0 प्लस है, एंड 1/f 1/8। तो अभी क्या, जगह की तंगी के कारण ये माइनस माइनस करके प्लस हो गया, वहां जाएगा माइनस हो जाएगा। नीचे 7 8 9 72, 9 - 1 is 8। भाई आंसर क्यों है? वादा नहीं, आप लोग चिल मारो, जस्ट चिल। 72 यम आंसर आ चुका। एंड फॉर आई पीस, भाई ये 25 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर। फाइनल इमेज -25 सेंटीमीटर, मतलब आपको इसको यम में कन्वर्ट करना है। और आपको अगर ज्यादा ऐसा हो रहा है कि सर वी भी 25 सेंटीमीटर है, फी भी 2.5 सेंटीमीटर है, तो अपना यूई सेंटीमीटर में आने दो, कोई दिक्कत नहीं। आपको जैसा करना है, फाइनली mm छोड़ दो, फी 2.5 एंड क्या मांगता है अपने को? यूई। ओके, -1/u + 1/v is 1/f। तो अब ui भी माइनस है, v भी माइनस है, -1/-ui -1/25 is 1/2.5। So 1/ui I am moving like, ये माइनस वहां जाएगा तो प्लस हो जाएगा। Anybody doing this? 2.5, ये 10 + 1 11, so 25 and this is 11। Anybody 25/11? 2.27। एंड ये 72 यम को इसी वक्त 7.2 सेंटीमीटर लिखने का मैं कोशिश कर रहा हूं। ये मिल गया मेरे को। वीओ कितना मिला? वीओ
7.2 सेंटी और यूई कितना मिला 2.27. So how much is the distance between the two lenses? Isn't it VO plus UE? So distance between the two lenses is VO, दोनों के मैग्नीट्यूड्स प्लस UE. VO कितना है 7.2 and this is 2.27. I think the answer is 9.47. Check that please. Yes, sir. 9.47 centimeter. Absolutely, buddy boy. एंड अगर कोई तुमसे कहता मैग्निफिकेशन फाइंड करो तो सच बताओ क्या करते? सर वहां से भाग लेते, तो ऑप्शन में छोड़ देते. क्या करते? मैग्निफिकेशन इजंट इट मो इनटू मी? मो इज वीओ बाय यू एंड मी बाय लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे फॉर्म हुआ है, तो 1 प्लस डी बाई फी. ये गाचा इसको उड़ा करके मैं कर दूं, आप इसको एक बार नजर मार लो ताकि मैं फाइनल मैग्निफिकेशन फाइंड कर लूं. ओके, मैं अनु उड़ा, और मैंने इसमें इनकॉर्पोरेट कर ही दिया, इसलिए घबराने का कोई लोड नहीं है. ये डायग्राम बहुत ही बढ़िया चीज होती है ना, एक बार इनकॉर्पोरेट करते जाओ फिर पूरा माइंड में एक ना पूरा इमेज बन जाता है क्या है क्या नहीं. मैग्निफिकेशन M is mo into me, same stuff. Mo is VO by U. आपने देखा हमने दो सम किए एंड मैग्निफिकेशन बाय लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे फॉर्म हुआ है, तो कोई शक नहीं है बात में. VO 7.2 एंड दिस इज 9. ये 7.2 सेंटीमीटर है श्रीमान और ये 9 mm है, भूलिएगा मत. इसको सेंटी में नहीं किया ना तो सेंटी बन के घूमते रहोगे. 25 बाय कितना इसका 2.5. सो 9 8 72 एंड 25 बाय 2.5 10 10 और 1 11 88 है क्या? हाँ सर. थैंक यू विश्व. तू नहीं होता तो कौन बताता मुझे इसकी आंसर सही है या नहीं है. भाई चेक कर लो. एंड आई थिंक अब आज के लिए लास्ट चीज करने जा रहे हैं, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप. मस्त कंपाउंड माइक्रोस्कोप छोटी चीज को बड़ा करने का काम करता है. सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप दोनों छोटी चीज को बड़ा करने का काम करते हैं. बट टेलीस्कोप डज अ डिफरेंट फंक्शन. इट ट्राइज टू ब्रिंग द इमेज, द ऑब्जेक्ट दैट इज एट इंफिनिटी नियर अस and tries to make it appear bigger. So this has a function of trying to bring that object from infinity into a close focus, and thus we can see it bigger, and you know that is what the astronomical telescope does. So I'm going to take this off. I'm going to try to make a diagram of the astronomical telescope. Let me see if I can work that out. It's a pretty nasty diagram. It's not a nasty diagram, but all these diagrams require practice, people. If you don't practice them, you are not going to work this out. Telescope. Let us scope it out. Okay. Telescope में भी two lens system है. The biggest difference between a microscope and a telescope is that ये line टेढ़ी है क्या? हाँ या ना? तुम तो बोलोगे नहीं, राजा विक्रमादित्य की तरह. नहीं तो मैं उड़ गया तो. बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड अ टेलीस्कोप इज दैट कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव छोटा होता है, आईपीस बड़ा होता है. इसमें यू विल सी ऑब्जेक्टिव बड़ा होता है, आईपीस छोटा होता है. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर ऑब्जेक्टिव लेंस. बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव लेंस होता है एंड इंफिनिटी से ये रेज आती हैं, काफी इंफिनिटी से, एंड यहां पे पहला इमेज बनता है ड्यू टू द आईपीस, एंड वील कॉल दिस A dash B dash, and this image as usual you thought it right, this image acts as an object for the objective lens. सर ये भी बड़ा है, बड़ा नहीं है एक्चुअली, मेरे को बनाना पड़ा बड़ा है. और यहां से
या ਤੁਹਾਡੀ आँखें आए, और यहां अपने को फाइनली इन्वर्टेड इमेज मिल जाती है दूर के ऑब्जेक्ट की, मस्त एकदम फर्स्ट क्लास. This was the first image. This image acted as the object for objective, and final image was formed at A double dash B double dash. This is your eyepiece. क्या उल्टा पुल्टा लिख दिया मैंने, ये ऑब्जेक्टिव है यार और ये आईपीस है. आप भी कोई बता नहीं रहे हो क्या विश्व? सर मेरे को ही बदनाम करते रहते हैं लोग. ये है फो एंड ये है कहीं पन फी. मतलब द डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेज यू कैन सी इज नाउ फो प्लस फी. सो डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेज विच इज कॉल्ड ट्यूब लेंथ, एल, इसको एल कहते हैं पूरा, इज फो प्लस फी. इस बार कोई तुमसे नहीं कहेगा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेज, बिकॉज हियर द डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेज सिंपली फो प्लस फी. नाउ अब ये ऑब्जेक्ट तो इंफिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, तो यहां से तो इसका मैग्निफिकेशन फाइंड करना मुश्किल है. फिर से एंगुलर मैग्निफिकेशन का ही सहारा हमको लेना पड़ेगा. तो ये वाला होता है क्या नाम देते इसको, मुझे इसको यहां से बनाना था, मुझे एक लाइन वहां मारनी थी, शायद मुझे पता चले. हाँ मुझे वो लाइन वहां से मारनी थी ताकि इमेज दूर पड़े और मैं बीटा बना सकूं. तो ये थोड़ा सा ऑब्जेक्ट, वो जो पहला इमेज है वो थोड़ा बड़ा बन गया, बट डोंट वरी, हम कोशिश करेंगे, हम होंगे कामयाब जब हम कोशिश करेंगे. बस एक रे को चेंज करने का है, इमेज ना मिले ना सही. मैंने इमेज बनाई है, टेक्स्ट बुक वालों ने इमेज नहीं बनाई है, भगवान उनका भला करेगा क्योंकि उनके लिए बहुत बड़ी बन जाती. तो उन्होंने क्या किया है, अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ और इसको थोड़ा सा नीचे लूँगा तो यहाँ आ जाएगा. पर कोई लोड नहीं यार, ना लोड क्यों ले, हाँ ये ठीक है बराबर. मैंने इस तरह वर्कआउट किया है और यहाँ से दूसरा आएगा, वो कहीं यहाँ पे जो ना इमेज बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं. तो ये है बीटा, you know this they have called beta, and this is alpha. ओके, ये वाला अल्फा और ये वाला बीटा है. परफेक्ट काम हो रहा है. अल्फा, एक्चुअली अल्फा नीचे वाला है, ये वाला नहीं है अल्फा, एक्चुअली ये है अल्फा, ये. तो परफेक्ट कामकाज हो रहा है. ये बीटा है, ये एंगल, और ये अल्फा है. भाई एंगुलर मैग्निफिकेशन यहां पे फाइंड होगा. सो एंगुलर मैग्निफिकेशन इस केस में is m is, you know, the angle subtended by the final image at the eye upon the angle subtended by the object at the objective. So it is the angle subtended by the final image at the eye upon the angle subtended by the object at the objective. So in सब का नाम actually it is beta by alpha. So m is equal to beta by alpha. That is our first job. That's our only job actually. Now if you look at here, tan beta या beta, isn't it a dash b dash over this much? This is like phi, है ना? फो बड़ा है, phi छोटा है. फो यहां पे आएगा, phi यहां पे आएगा. So here tan beta, which is nearly beta, is a dash b dash by phi, and tan alpha, which is nearly alpha, is a dash b dash by 4. वाह, आपने देखा tan alpha is a dash b dash by 4,
tan बीटा इज a डैश b डैश बाई phi। तो इन दोनों को उठा के बीटा बाय अल्फा को उठा के यहां रखूं मैं, देयरफॉर मैग्निफिकेशन इज विच इज बीटा बाय अल्फा। बीटा कितना है, a डैश b डैश बाई 4 phi ओवर a डैश b डैश बाई 4। a डैश b डैश कट गया, 4 चढ़ गया ऊपर, सो माय फाइनल मैग्निफिकेशन m is 4 by phi. Can you see this? Very small equation for magnification. Magnification beta by alpha and magnification final is 4 by phi. Focal length of objective over focal length of eyepiece. Now, before I end the story, it's important to understand, sir, objective बड़ा क्यों रखा? Now, first thing, understand, we are going to look at things which are very far, and which are very far, उनको देखने के लिए we need all the light that is there in the space to be focused into the tube of the telescope. In order to do that, we need a large diameter telescope. Now, objective. Now, understand, there are two things which are very important here. First is light gathering power, second is resolving power. Light gathering power मतलब बाहर की स्पेस में से, उस ऑब्जेक्ट में से कितना लाइट खींच के हम ट्यूब में ला सकते हैं, that is called light gathering power. And secondly, resolving power, the ability of an optical device to see two nearby objects distinctly is called resolving power. ये दोनों ही अच्छे तब होंगे जब diameter of the objective is large. Both depend on the diameter of the objective. Light gathering power अच्छा तभी होगा जब diameter of the objective large होगा. Resolving power भी तभी अच्छा होगा जब ऑब्जेक्टिव का डायमीटर बड़ा होगा. तो दोनों अच्छा होने के लिए ऑब्जेक्टिव का डायमीटर बहुत बड़ा हो तो वो ज्यादा अच्छा है. नाउ लेंसेज यूज करके अक्सर ये दिक्कतें पेश आती थी. आपने लेंसेज में देखा होगा साइड में कलर कलर की फिल्म आती है. इट्स कॉल्ड क्रोमैटिक एबरेशन. देयर इज समथिंग कॉल्ड स्फेरिकल एबरेशन आल्सो. तो ये सब दिक्कतों से बचने के लिए हमने सोचा कि लेंस यूज करें, उसकी जगह मिरर यूज करें. तो मिरर यूज करने के फंडे में आए नए टाइप के टेलीस्कोप विच इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप. ऐसा एक टेलीस्कोप बनाया कैसग्रेन ने, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ कैसग्रेन टेलीस्कोप विच यूजेस मिरर्स. ओके, तो ये मेरे पास ट्यूब है उसकी, एंड मेरे पास ये कॉनकेव मिरर है. वाओ. एंड ये कॉनकेव मिरर गंदा लग रहा है? हाँ सर, गंदा लग रहा है. ओके, तो अच्छा बनाते हैं. हमारे पास हमेशा मौका होता. ये अच्छा लग रहा है? ठीक है, चलेगा चलेगा. सर अब कहाँ बाल बना देते इसके. यहां से एक रे आई इंफिनिटी से भाई, और यहां से भी एक रे आई इंफिनिटी से. हाँ, और ये कन्वर्ज करेगा कहीं बीच में. वाह, यहां पे अपने को इमेज मिल रही है. मस्त, इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है और यहां इमेज मिल रही है. अब जो बंदा देख रहा है उसको लग तो रहा है अच्छा, वेरी गुड सर, पर अब ये इमेज, ये फाइनल इमेज को देखने के लिए क्या ट्यूब के अंदर घुसना पड़ेगा अपने को? अब सर ट्यूब के अंदर तो कैसे जाए? वैसा एक माइक टेलीस्कोप है, हाँ, बड़ा सा, और इसके अंदर यहां पे एक कुर्सी लगाई है और बंदा यहां बैठ के देखता है. पर वो तो बहुत बड़ा टेलीस्कोप है, बहुत बड़ा ट्यूब है. पर नॉर्मल टेलीस्कोप में तो यहां बैठ के देखना मुनासिब नहीं है, पॉसिबल नहीं होगा. तो क्या किया जाए? अब क्या किया जाए के चक्कर में हमने क्या सोचा कि एक काम करते, इमेज तो हमको बाहर चाहिए सर, बाहर हो तो ही मजा है. अच्छा, एक काम करते हैं, एक कॉन्वेक्स मिरर लगा दूं तो? मैं तुम्हारे लिए कॉन्वेक्स मिरर का बंदोबस्त किया. कॉन्वेक्स मिरर की वजह से, सर कॉन्वेक्स से क्या होगा? देखो तो सही, यहां से, और मैं इसको इतना काट दूंगा, यहां से ये कॉन्वेक्स मिरर जो है वो डाइवर्जिंग मिरर है. वाह वाह वाह, आपने देखा, अब मेरे को इमेज यहां मिल रही है. मैंने इतना काट दिया मिरर को ताकि मेरे को थोड़ी जगह पड़े, और यहां पे कहीं पे ये ट्यूब के अंदर मैं इसको यहां फाइनल इमेज
मेरी मिलती है एंड आई एम वेरी हैप्पी। कॉन्वेक्स, ये दो कॉन्केव मिरर है और ये है हमारा कॉन्वेक्स मिरर, जिसकी वजह से मुझे फाइनल इमेज कहीं यहां मिली है। सच ए टाइप ऑफ टेलीस्कोप इज कॉल्ड अ कैसेग्रेन टेलीस्कोप। हमारे पास भी ऐसे टेलीस्कोप्स हैं। आई थिंक केरला में एक बड़ा सा टेलीस्कोप है फर्स्ट क्लास और काफ़ी अच्छा डायमीटर है। वर्ल्ड में बड़े बड़े कैलिफोर्निया में टेलीस्कोप है, केक टेलीस्कोप्स हैं। तो ऐसे बहुत सारे टेलीस्कोप दुनिया में है जो सब कुछ देख सकते हैं, बड़े बड़े डायमीटर के टेलीस्कोप हैं। सो there is absolutely, this is lovely. So this is a Cassegrain telescope which uses mirrors instead of lenses, and concave mirror है ये और ये convex, जिसकी वजह से मुझे फाइनल इमेज यहां पड़ रही है एंड स्फेरिकल एबरेशन और क्रोमेटिक एबरेशन से मैं बच सकता हूं। ओके, सो यहां पे तुम्हारा चैप्टर खत्म हो जाता है। डू वी हैव सम टाइम लेफ्ट फॉर समथिंग? एक आध सम करने की इच्छा रख रहा हूं, जस्ट देख लो इसको। मैं करने जा रहा हूं न्यूमेरिकल 19, न्यूमेरिकल 9.19। काफी आसान है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है बस। द इमेज ऑफ अ स्मॉल इलेक्ट्रिक बल्ब फिक्स ऑन द वॉल ऑफ द रूम। सपोज ये वॉल है और ये बल्ब है, मतलब ऑब्जेक्ट इज टू बी obtained on the opposite wall। मतलब ये वॉल है विच इज टू एक्ट लाइक अ स्क्रीन, और यहां पे अपने को इमेज चाहिए। यहां से यहां में 3 मीटर का डिस्टेंस है। हमको क्या यूज करना है? लार्ज कॉन्वेक्स लेंस, समवेयर यहां ये कॉन्वेक्स लेंस है। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल फोकल लेंथ ऑफ द लेंस? लेट अस जस्ट से द फोकल लेंथ इज एफ। अच्छा, इफ यू आर लुकिंग एट दिस डायग्राम, let me say the distance between the object and the lens is u. Then what will be the distance between the image and the lens? 3 minus u. So here, अच्छा लाइट का डायरेक्शन यहां है, सब कुछ यहां से मेजर होगा। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस में है एंड इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव है इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, एंड f इज f। तो मुझे सबसे पहले मिरर फॉर्मूला लगाना है, -1 लेंस फॉर्मूला सॉरी इज 1/f। तो -1 by -u प्लस 1/3 -u इज 1/f। एंड एज यू कैन सी मुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आने वाला है एंड नीचे u इंटू 3 -u, 3 - u प्लस u 1/f। तो 3/3u minus u square is 1/f. Do you think you can solve this quadratic equation and for u? तो 3u minus u square is 3f। सब कुछ एक तरफ ले आओ u के लिए, मैं दोनों को इस तरफ ले जा रहा हूं। सो u square minus 3u plus 3f is equal to 0. This is a quadratic equation of the form ax square plus bx plus c is equal to 0, जहां पे a कितना है 1, b कितना है -3 and c कितना है 3f. Its solution is, I'm sure you remember, solution is what? Minus b plus minus root of b square minus 4ac by 2a. तो minus b कितना है 3, तो -3, तो minus of -3 is 3 plus minus root of b square minus 4a, c कितना है 3f over 2a, तो this is 2. So 3 plus minus root of 9 minus 12f by 2. Do you agree for u to be a normal number, 9 minus 2f has to be greater than 0? So 9 minus 12f has to be greater than or equal to 0. So 9 has to be greater than or equal to 12f. मेरे को जगह चाहिए पर मैं थोड़ी सी यहां से ले लेता हूं। So 9 by 12 greater than or equal to f.
So f less than or equal to how much is 9 by 12? 0.75. I'm sure ये आप आंसर चेक कर पा रहे होंगे. It was a pretty stupid sum, cool. Alright, so this was an sum. दूसरा कुछ और मैं चाहता हूँ आप करें. मैं चाहता हूँ आप 9.5 ट्राई करें, घर पे कीजिएगा जरूर. ये भी एक बहुत सस्ता है, 9.13. बस एक ही मिनट लूंगा. आई एम श्योर यू आर लुकिंग एट इट राइट नाउ. उड़ा दूं 9.13. जैसे ही अच्छा सम दिखता है, कर लेने का मन करता है, तो आओ करें अच्छा सम. हो सकता है इतने में ही खत्म हो जाए. 9 पॉइंट कौन सा बोला? 13. नाम है तेरा. क्या नाम है तेरा? तेरा नाम है तेरा. क्या कहता है? स्मॉल टेलीस्कोप, छोटा टेलीस्कोप है भाई. ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ 144, 144 एंड आईपीस 6 सेंटी. ओके, क्या चाहते हो? व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप? व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड टेलीस्कोप? वाह वाह वाह, इतना अच्छा तो कोई नहीं दिया. मतलब ट्यूब लेंथ चाहे भाई. फॉर टेलीस्कोप आई थिंक दीन दुनिया जानती है. मैग्नीफाइंग पावर एम याद है? 4 बाई फी, दैट इज 144 बाई 6. कितना हो जाता है श्रीमान? 6 2 12, 22. चेक. हाँ नहीं, 24. एंड ट्यूब लेंथ या डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेज L is 4 plus phi. 4 144 and this is 6 centi by 150 centimeter. एकदम सस्ता भाड़ा में निपट गया है. Can you see this? I think काफी. थैंक यू विश्व. आई थिंक काफी कुछ हमने कर लिया. नेक्स्ट लेक्चर में शायद इसके सम्स खत्म करके आई थिंक वील कॉल इट अ डे. ओके, तो थैंक यू सो मच. एंड नेक्स्ट लेक्चर इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर. मिलेंगे नेक्स्ट टाइम. टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय.